देखिए आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे पीएसआर। ठीक है, पहले हम इसको समझेंगे कि पीएसआर क्या है। उसके बाद देखिए हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे सब चैप्टर्स में, जैसे करीब करीब 5 चैप्टर में इसका इस्तेमाल होता है ये परसेंटेज। फिर इसमें हम कुछ सवाल देखेंगे, ये रहे कुछ क्वेश्चंस। फिर उसके और वाइडर एप्लीकेशंस देखेंगे, ये भी आपको परसेंटेज चैप्टर में ये एप्लीकेशंस हो गए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन। फिर इस पे कुछ अच्छे सवाल देखेंगे, 2-4। फिर हम देखेंगे ये डिसऑनेस्ट सेलर वाला जो केस होता है प्रॉफिट एंड लॉस में ही होता है, इस पे कुछ सवाल करेंगे। फिर टाइम एंड वर्क में इसका एप्लीकेशन देखेंगे। फिर मेंसुरेशन एरिया वाले सवाल में भी इसका एप्लीकेशन हो सकता है। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी इसका एप्लीकेशन है। फिर इस पे कुछ सवाल करेंगे और आपका लेक्चर खत्म होगा। देखो बहुत सारी चीजें आज लर्न करने के लिए, एक एक करके हम शुरू करेंगे। और सबसे पहले जानते हैं कि पीएसआर होता क्या है। देखो तो समझने की कोशिश करना कि पीएसआर क्या होता है। देखो मैं ले लेता हूँ हरा वाला। चलो देखो, देखो पीएसआर कहने का मतलब क्या होता है ना, कि इसका सिर्फ, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या बोल रहा है ये, कि प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो। मतलब कोई अगर कोई आपका प्रोडक्ट है तो ये उसको स्टेबल करेगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है 27 इंटू 8 बराबर 216। ठीक है, 27 का टेबल याद होगा तो ये आपको पता होगा कि 27 इंटू 8 बराबर 216 होता है। अब देखो बात क्या होता है, इसका इस्तेमाल कब होता है। जैसे अब इसमें मैंने इस नंबर में कोई छेड़छाड़ कर डाला, ठीक है। अब मैंने इसको छेड़ करके, इसको कुछ बदल करके, मैंने इसको इसमें चेंजेस करके 24 इसको लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अगर, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो 216 के बराबर ही रखना है। तो ऐसे केसेस में पीएसआर का इस्तेमाल होता है। अब इसको मैं क्या देखूंगा कि अगर ये 24 हुआ है तो हम देखेंगे कि इसमें बदलाव कितना हुआ है। तो आप क्या बोलोगे कि इसमें -1/9 का बदलाव है। ठीक है, पीएसआर का इस्तेमाल फ्रैक्शन के रूप में होता है, तो हम सारी चीजें फ्रैक्शन के रूप में देखेंगे। इसमें जो चेंजेस हुआ है वो इसका -1/9 हुआ है। तो आपको ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू जो यहां पे होगा, ये वैल्यू आपको कौन देगा, पीएसआर देगा। वो कैसे देगा, तो देखो इसमें -1/9 हुआ है तो उसमें कैसे लिखना होता है, जो आपका साइन है वो बदल जाता है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो हम यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव। ऊपर वाली चीजें सेम रहती हैं, तो ऊपर में अगर 1 था तो मैं 1 ही रहने दूंगा। नीचे में क्या होगा, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर आपका सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में बदलाव हो जाएगा। अब देखो ये माइनस लिखा हुआ है तो मैं 9 -1 करके लिखूंगा, वो होगा 8 के बराबर। यानी इस वाले वैल्यू में आपका +1/8 इसका करना पड़ेगा, और +1/8 इसका करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा 9 के बराबर। बस यही है आपका बेसिकली जो बेसिक्स है पीएसआर का, वो यही है कि दो प्रोडक्ट हैं, उसमें अगर किसी एक नंबर में आपने कुछ बदलाव कर डाला तो दूसरा नंबर में जो चेंजेस होगा वो आपका पीएसआर आपको देगा। और जहां तक लिखने की बात है, तो आप इसको लिखना कैसे समझोगे, लिखने के लिए जैसे -1/5 लिखता तो ये वैल्यू क्या होता है, माइनस है, आप इसका अपोजिट करोगे प्लस लिखोगे। ऊपर वाले को हम चेंज नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को चेंज नहीं करना। डिनोमिनेटर में माइनस लिखा हुआ तो 5 - 1 4 होगा, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू रहता है मान लीजिए +1/4 के बराबर, तो ये कितना होता, प्लस है तो अपोजिट में लिखोगे माइनस होगा। ऊपर वाले को चेंज नहीं करना है, नीचे वाले में 4 + 1 5 होगा। मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं, +2/3 रहता तो इधर क्या होता, माइनस, ऊपर वाले को चेंज नहीं करना 2, और ये +3 to 5 होता, ठीक है। तो बेसिकली पीएसआर क्या है कि जो आपका दो प्रोडक्ट है उसको स्टेबल रखना, ये हो गया पहला एप्लीकेशन। और देखो दूसरा कैसे होता है, जैसे ये तो दो प्रोडक्ट था और प्रोडक्ट हमारा जो वैल्यू था प्रोडक्ट का वो सेम था, तो हमने जो एक चेंज किया तो दूसरा वाला चेंज हमारा पीएसआर देगा। अब देखो एक और केस बनता है कि जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 100 लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोई बच्चा आया, इसमें उसमें इसमें क्या कर डाला, वो छेड़छाड़ इसमें कर डाला, बदलाव कर डाला, और क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए इस वैल्यू को +1/8 कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू देखना कितना हो जाएगा, 112.5। लेकिन आपको फिर से चाहिए, अब मान लीजिए आपको पता चला कि किसी ने आकर के इसमें बदलाव कर डाले हैं कुछ, लेकिन आपको फिर से वही वैल्यू चाहिए। तो वही वैल्यू लेने के लिए भी जो आपको बदलाव फिर से इस वैल्यू में करना पड़ेगा, वो वैल्यू भी आपका पीएसआर देगा। तो अगर आपने इसमें +1/8 करा है तो वापस आपको 100 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आप इसको देखो प्लस था तो माइनस लिखोगे, ऊपर वाले को चेंज नहीं करना है, नीचे वाला में क्या आएगा, प्लस है, 8 + 1 9 हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी आपका पीएसआर ही देगा, कि अगर कोई वैल्यू था मान लीजिए 200 का, उसमें अगर आपने +1/4 कर डाला
तो यह वैल्यू जो भी रहा होगा मुझे मैटर नहीं करता, तो इस वैल्यू तक वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पीएसआर लगाना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस करोगे, ऊपर वाले को चेंज नहीं करोगे, नीचे में प्लस आ जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी आपका पीएसआर देगा। तो बेसिक्स यही है पीएसआर का। जो बेसिक है वो ये है कि पहला आपको जो प्रोडक्ट वाला जो रेशियो होता है इसको चेंज नहीं करता है, अगर एक में चेंज करोगे तो दूसरा वाला पीएसआर से देगा, और दूसरा वाला केस ये आपका बनता है। अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, उसमें अब कंपैरिजन वाला का एग्जांपल ले देता हूं आपको। जैसे देखो पीएसआर का इस्तेमाल इसमें भी होता है। जैसे आपसे क्या बोलेगा कि बी जो है, ए जो है आपका, ए जो है बी से 25% ज्यादा है। जैसे आपको लिख देगा क्या एग्जाम में कि ए इज 25% more than b, more than b, then find how much percent b is less than a, less than a। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि b से a जाने के लिए जो b से a है वो +1/4 का है। इसका मतलब ये जो होगा, जो b माइनस होगा, जो b कम है वो कितना होगा, -1/5 होगा। ठीक है, हमने वही किया, प्लस है तो माइनस कर दिया, ऊपर वाले को चेंज नहीं किया, प्लस था तो 4 1 5 हो गया। कल को ये वैल्यू क्या बोलेगा कि a जो है वो 30% ज्यादा है, +3/10 है। तो आप क्या बोलोगे कि b कितना कम है, तो आप बोलोगे b कितना कम है, तो वो -3/13 हो जाएगा। कल को बोलोगे, अब कल को ये बोलेगा कि a जो है b से मान लिया 20% कम है, -1/5 है। a जो है b से -1/5 है, यानी 20% कम है, तो b जो होगा a से कितना ज्यादा होगा, तो आपको वैल्यू मिलेगा +1/4 के बराबर। ठीक है, तो ये कंपैरिजन वाले केस में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। अब देखो कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं, यही जो आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट देखा, अब यही कॉन्सेप्ट का हम एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ द इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम। देखिए आपको क्या देखना है, ये बोलोगे आप कि +1/8 है, इसका मतलब ये जो क्या वैल्यू बनेगा, -1/9 के बराबर बनेगा। बस इतना ही आपको करना होता है। ठीक है, आपको पता चला कि ये 12.5% ज्यादा था, श्याम, राम का जो इनकम है वो श्याम के इनकम से 12.5% ज्यादा था, तो इनकम ऑफ श्याम जो होगा वो कितना परसेंट लेस होगा राम से, ये वैल्यू आपका पीएसआर दे देगा ऐसे सारे केसेस में। तो ये +1/8 था, तो ये वैल्यू -1/9 हो गया, 1/9, तो नीचे में देखो डिनोमिनेटर में 9 किसका है, ये वैल्यू 11.11% होता है। ये इसका वैल्यू देखो ये भी होता है, कहीं पे आपको ऐसा भी लिखने को मिल सकता है 11.11%। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। देखो क्या बोल रहा है कि ए की आई बी, एज इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ बीज इनकम, यानी -1/2 है। आपको क्या पूछेगा कि बी इनकम कितने परसेंट ज्यादा है ए से, तो ये क्या वैल्यू बनेगा प्लस, देखो ऊपर वाले को चेंज नहीं करना। अब देखो 2 - 1 करोगे तो 1 ही रह जाएगा, यानी 1/1। इसको क्या बोलते हैं 100%। जो पीएसआर वाला जो चीजें होते हैं, अगर वो आपको +1 लिखा हुआ है इसका मतलब वो 100% ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि +1/2 को आप क्या बोलते हो, 50% होता है ज्यादा। ये वैल्यू आपका 100% के बराबर हो गया। चलो इसको देखो, एक्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, यानी +1/5 है, तो वाई व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाई इनकम लेस देन वाई, व्हाट परसेंट इज वाई इनकम लेस देन वाई, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, तो ये कितना होगा -1/6 के बराबर होगा, क्योंकि आपका ये होता है, और 6 ये होगा 16.2/3%, ये नहीं होगा, ये गलत हो गया, 16.16 फ्रैक्शन 2/3% होगा, 16 2/3% होगा, ये 50, ये करीब 50/3% इसको बोलते हैं। ठीक है, और देखो सवाल, देखो बोल रहा है P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q, मतलब 6 टाइम्स ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा इसमें समझना टाइम्स और परसेंटेज में, इसको आप 6 टाइम्स की जगह ऐसे भी बोल सकते हो कि 500% मोर देन Q। जैसे देखो ये अगर मान लीजिए कोई वैल्यू 100 होता है ना, तो इसको 6 टाइम्स अगर बोलेंगे हम, 6 टाइम्स बोलेंगे तो ये वैल्यू 600 के बराबर होता है। लेकिन अगर आप परसेंटेज चेंज देखोगे तो क्या है आपका, जो परसेंटेज में आप वैल्यू बोलोगे तो बोलोगे कि +500% है, ये +500%, इस बात को अच्छे से समझना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि P जो है Q से +5 ज्यादा है, यानी कितना कम होगा Q, द परसेंटेज दैट इज लेस देन P। अब ये P से कितना कम होगा, तो वैल्यू बोलोगे माइनस, ऊपर वाले को चेंज नहीं करेंगे, प्लस में है, इसको 1 समझना आप, तो -5/6 के बराबर होगा, यानी 83.83 1/3%, 83.33% भी इसको कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा।
ऐसे टाइम्स वाला क्लियर कर लेना और परसेंटेज वाला थोड़ा सा क्लियर कर लेना इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो ये वाला जो केस होता है ना, ए इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट, अब इसमें देखना ए इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट क्या है बेसिकली। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए बोल रहा है द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम इज इंक्रीज बाय 15% इफ अ कस्टमर वांट्स टू कीप हिज एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम द सेम एज बिफोर। मतलब जितना उसका पहले खर्च हो रहा था उतना ही अब उसको अभी भी खर्च करना। हाउ मच परसेंट मस्ट ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ द आइटम। देखो ये होता क्या है कि ये होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। बेसिकली सिंपल सा मतलब क्या है कि 10 रुपए केजी कोई आइटम है, आप अगर 5 केजी उसका खर्च करते हो तो आपको 50 रुपए का खर्च होगा, ठीक है। बस सिंपल सा मतलब यही है। अब देखो अब ये बोल क्या रहा है कि द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम इज इंक्रीज बाय 15%। अब ये वाला वैल्यू जो हुआ ना वो 15% से बढ़ गया, तो आपको क्या बोलोगे इसमें। इसमें 15% का मतलब क्या होता है 3/20। अब क्या बोल रहा है कि वो कंजम्पशन हाउ मच। अब देखो बोल क्या रहा है कि एक्सपेंडिचर को उसको सेम रखना है। कंज्यूमर वांट्स टू कीप हिज एक्सपेंडिचर द सेम एज बिफोर। तो ये आपको सेम ही रखना है, जितना पहले खर्च कर रहा था उतना ही रखना है। तो आपको पता चला कि ये वाला जो वैल्यू होगा इसमें भी बदलाव आएगा। अगर ये प्लस हो गया है तो ये कुछ ना कुछ माइनस होगा, तभी ये वैल्यू सेम रह पाएगा। तो यही वैल्यू आपका फिर से पीएसआर देगा। तो अगर ये +3/20 हुआ है तो ये वैल्यू कितना होगा -3/। अब ये दोनों जोड़ दोगे तो -3/23 के बराबर। बस यही वैल्यू आपका पीएसआर देता है। देखो 23 किसके लास्ट में आ रहा है, 2 के लास्ट में आ रहा है, 3/23 है। अब देखना अगर 1/25 होता है तो ये 4% के करीब होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू 4% से ज्यादा होगा क्योंकि 1/23 है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12% से ज्यादा बनेगा। तो ये देखो 10% है तो ये नहीं होगा, ये वाला वैल्यू आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्राइस और कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। अभी देखो मैंने समझाने के लिए लिखा। अब आपको एग्जाम में अगर जैसे ही आपको ये दिखेगा ना तो आप क्या करोगे वो मैं बताता हूं आपको। देखो देखो जैसे ही आपको अगर ये नजर आया कि ये 15% से इंक्रीज हुआ, अब मुझे पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर को ये सेम रखना चाहता है, तो इसमें अगर बदलाव हम देखेंगे +3/20, तो हम इसको सीधे बोलेंगे कि ये वैल्यू कितना बनेगा -3/23 के बराबर। बस इसमें परसेंटेज आपको ढूंढ लेना है। तो यही करना है प्राइस इंटू कंजम्पशन वाले केस में या ए इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट वाले केस में। चलो आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं। फिर से बोल रहे the price of rice has increased by 60% in order to restore the original price the price must be reduced by। अब देखो ये वो वाला केस है जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 है, ये कोई बच्चा इसमें आकर के कोई चेंज कर देता है, इसको मान लिया 120 बना देता है, ठीक है। कुछ परसेंटेज का बदलाव किया और 1 इसको 60% है तो मैं यहाँ पे 160 ले लेता हूँ। ये वैल्यू +3/5 किया तो 160 से फिर से आपको 60 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3/8 करना पड़ेगा। देखो 37 ये वैल्यू कितना होता है 37.5% के बराबर। देखो कौन सा है, ये है आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्राइस को उसने जो 60% से बढ़ा दिया, 100 था तो उसको 160 कर दिया। एग्जाम में आपको ये सब लिखना नहीं होता, आप सीधे यहाँ से क्या बोलोगे 60% बढ़ा दिया, +3/5 किया है, -3/8 करना पड़ेगा उसको फिर से वही प्राइस लाने के लिए। चलो आगे देखते हैं। देखो ये भी प्राइस इंटू कंजम्पशन वाला ही केस है। देखो क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर Rs36, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम वाज व्हाट। देखो ये अच्छा सवाल होता है, ये इसका एप्लीकेशन का अब थोड़ा वाइडर एप्लीकेशन है, थोड़ा अच्छे वाले एप्लीकेशन है ये। अब देखो ये भी क्या है ना कि ये भी प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर का केस ही है। देखो इसमें बोल क्या रहा है, प्राइस जो है रिड्यूस कर गया 20% से, अब ये -1/5 हुआ है। अच्छा इसको अभी मैं नहीं लिखता हूं, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूं, बाद में मैं लिख लूंगा। देखो इस वाले प्राइस को सिर्फ घटा दिया है। अब बोल क्या रहा है कि एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, ठीक है। तो जो पहले एक्सपेंडिचर हो रहा था 36 का, वही एक्सपेंडिचर अभी भी 36 का होगा। तो आपको पता है कि प्राइस अगर कुछ माइनस हुआ है तो अब आपका कंजम्पशन जो है, मतलब जो आपको प्राइस घट गया है, तो आपको जो पहले मान लीजिए 2 किलो मिल रहा था कोई चीज, तो वो अब 2 से ज्यादा मिलेगा, ये वैल्यू +1 मिलेगा, ठीक है। तो वही वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो बस हम वही करेंगे, ये भी आपको पीएसआर से मिलेगा। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि प्राइस जो आपका -1/5 हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि अब जो आपको जो चीजें मिल रही थी वो कितना ज्यादा मिलेगा, तो +1/4 ज्यादा मिलेगा। और वही वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ रहता है, यहाँ इस केस में क्या दिया हुआ है 500 ग्राम, कि प्राइस अगर 20% से डिक्रीज हो गया तो आप वो उतने ही पैसे में, एक्सपेंडिचर आपका सेम है लेकिन आप जो है मटेरियल वो ज्यादा ले पा रहे हो।
तो ये वैल्यू देखना अब टोटल कितना हो जाएगा, प्लस 1/4 का वैल्यू अगर 500 ग्राम है तो टोटल कितना रहा होगा, ये 2 kg के बराबर होगा। यानी यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 2 kg का जो वैल्यू है वो 36 रहा होगा, क्योंकि 36 रुपए में आपको पहले 2 kg मिल रहे थे। तो आपको पूछ के रहा है ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम बाज। तो देखो 1 kg का प्राइस कितना मिल गया आपको, 18 RS, यानी आपका जो एक ओरिजिनल प्राइस रहा होगा वो 18 रुपए पर किलो होगा। अब देखो ये समझाया मैंने, अभी देखो इसको आगे से करना कैसे है, आगे से क्विकली कैसे करना है मैं वो बताता हूँ, क्योंकि इतना समय सिर्फ समझाने में लगता है, करने में नहीं लगता। अब आपको पता है कि वही वाला केस है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अभी शुरू में ध्यान नहीं देंगे, प्राइस के बारे में हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें पता है प्राइस को सेम रखना होता है। तो हम सिर्फ परसेंटेज पे ध्यान देंगे, क्या हो रहा है, कितना घटा है या बढ़ा है, और कितना हमको वैल्यू ज्यादा मिल पा रहा है या कम मिल पा रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे -1/5 लिखा हुआ है, तो ये +1/4 के बराबर होगा, और वही वैल्यू आपका 500 ग्राम के बराबर दिया होगा। अभी हम प्राइस को मतलब नहीं रखेंगे। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पहले ये 2 kg खरीदता था, तो 2 kg का वैल्यू आपको दिया हुआ 36, तो 1 kg का वैल्यू आपको 18 रुपये हो गया। अब कल को ये इसमें ऐसे भी पूछता है कि अभी रिड्यूस प्राइस बताओ, तो इसका आप 20% इसमें माइनस करोगे 3.6, तो वैल्यू 15.4 kg का 15.4 RS पर kg मिलेगा। ठीक है, ये जब पूछेगा तो आप उसमें बता सकते हो, वरना ये क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल प्राइस जो पहले प्राइस था, तो ये 18 रुपए पर किलो। चलो आगे सवाल देखते हैं। देखो बोल रहा है चीनी के मूल्य व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10%, यानी -1/10 हुआ, अब आपको कितना ज्यादा मिलेगा, 1/9 ज्यादा मिलेगा। वो वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 kg के बराबर, तो यानी पहले कितना मिलता था, 9 kg, और वही आपका दिया हुआ 270 के बराबर, यानी 9 kg का वैल्यू हो गया 270। 1 kg का वैल्यू क्या बोलोगे, 1 kg का वैल्यू 30 रुपया हो गया, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर ये हो गया 30 रुपीज। ठीक है, तो शुरुआत में इसका वैल्यू, इसके बारे में आप नहीं सोचोगे पैसे के बारे में, आपको जो वैल्यू कमा है और ये वैल्यू कितना मिल रहा है, ये -1/10 था, +1/9 होगा, वो वैल्यू आपको 1 के बराबर होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल, -1/10 हो गया। अब आपको पता चल गया कि +1/9 वैल्यू हमें मिलने वाला है। अब देखो बोल रहा है इनेबल अ मैन टू बाय 10 एप्पल मोर फॉर 54, इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, हमको पता चला कि 10 एप्पल ज्यादा खरीद पा रहा है, यानी पहले कितना एप्पल खरीद पा रहा होगा, तो 90 एप्पल, ये पहले 90 एप्पल्स खरीद पा रहा था। अब आपको पता चला कि 90 एप्पल्स का जो प्राइस है वो 54 के बराबर है। तो आप ओरिजिनल प्राइस यहाँ से निकाल सकते हो कि क्या पूछ रहा है, तो रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल्स पर डजन, पर डजन में पूछ रहा है, तो हम 12 के केस में कर लेते हैं। हम पहले एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये वैल्यू आप देखो 9 से डिवाइड करोगे तो 6/10 का वैल्यू मिलेगा, यानी 3/5। और देखो पर डजन की बात करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 36/5 करोगे 7.2। अब क्या पूछ रहा है, 10% कमी के बाद, अब 7.2 था, इसमें आप माइनस करोगे 0.72 के बराबर। ठीक है, 0.7 पहले माइनस करना, तो ये मिल जाएगा आपको 6.5 के बराबर। 0.02 माइनस करोगे तो 6.48 वैल्यू मिल जाएगा। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो 6.48 हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, तो 7.2 मिल गया, तो अब इसमें माइनस करोगे तो ये वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, ये वैल्यू पॉसिबल। ठीक है, तो करना कैसे आपको समझ में आ रहा हो कि फास्ट कैसे करना है। चलो आगे देखते हैं। देखो फिर बोल रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन ऑफ 20% प्राइस एक्स 2x लेस आर अवेलेबल फॉर 24 द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन। देखो इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में, +1/5 हो गया। अब आपको कितना वैल्यू कम मिलेगा, -1/6 एक कम मिलेंगे, और वही आपको दिया हुआ है 2x के बराबर, यानी पहले आपको कितना मिल रहा था 12x, कितने में, 24 रुपए में। अब पर डजन का वैल्यू आपको पता चल गया कि 24 ये डजन में पूछ रहा है, तो 12 का वैल्यू ही पता चल गया, यानी पर डजन का वैल्यू हो गया 24 RS पर डजन। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, द प्रेजेंट एज, अब प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो आपको पता था इंक्रीज हुआ इसमें 20% का, तो 20% से इसको इंक्रीज कर दोगे तो वैल्यू हो जाएगा 4.8, आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 28.8 RS पर डजन आपका वैल्यू बनेगा अब का, प्रेजेंट का 28.8। पहले का पूछता बिफोर का, जो पहले प्राइस था तो वो होता 24 का। तो आपको समझ में आया हो कि बेसिकली हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज में वैल्यू देखते हैं कि क्या प्लस या क्या माइनस हो रहा है। इस केस में +1/5 था, तो वैल्यू आपको जो मिलेगा वो -1/6 के बराबर मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, और अगर इसको सेम कर दिया तो अगर इसमें कुछ चेंज करेंगे हम तो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें चेंज होगा, और ये वैल्यू आपको PSR से मिलता है। चलो आगे देखते हैं। देखो कुछ एप्लीकेशन हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले केस में। ठीक है, इसमें इसको बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। देखो इसमें 4 केस मैंने बना के रखे हुए हैं,
ये आपका केस क्या है कि प्रॉफिट ओवर आपको सीपी दिया हुआ है 25%, यानी कोई आपने आर्टिकल लिया उसको कुछ पे बेचा तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है सीपी के ऊपर, जैसे मान लिया आपने 100 रुपए का आर्टिकल लिया तो आपने उसको 25% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी 125 पे बेचा, तो वही आपको बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है सीपी के ऊपर वो 25% का है। तो आपको प्रॉफिट बतलाना है एसपी के ऊपर। आप ये बात समझ रहे हो, एसपी के ऊपर प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ कि प्रॉफिट तो इसको हुआ 25 का, अब देखो मैग्नीट्यूड इसका देखना, तो प्रॉफिट हुआ इसको 25 का। तो अब प्रॉफिट ओवर अगर आपको एसपी के ऊपर निकालना है, एसपी के ऊपर परसेंटेज अगर निकालना है तो आप क्या बोलोगे कि 25 का प्रॉफिट हुआ है और हमारा एसपी है 125 के बराबर। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करना तो देखना ये क्या बनेगा 20% का प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट ओवर सीपी की बात करेगा तो 25% और प्रॉफिट ओवर एसपी की बात करेगा तो 20%। अब यही वैल्यू हम चाहते हैं कि हमारा जो अप्रोच है वो बहुत फास्ट हो जाए, तो यही वैल्यू यहां से पीएसआर आपको देगा। देखो ये सीपी है और ये एसपी है, तो आपको क्या बोला कि सीपी के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो +1/4 का हो रहा है। अब हमें चाहिए प्रॉफिट एसपी के ऊपर, तो हम क्या करेंगे पीएसआर लगाएंगे, और ये वैल्यू अगर प्लस में था तो हम लिखेंगे माइनस, ये 1/4 था तो हम करेंगे 1 ऊपर में रहेगा और नीचे में क्या आ जाएगा 5 का, क्योंकि 4 + 1 करोगे 5 मिलेगा। तो ये माइनस में भले आपको लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो जो वैल्यू है वो आपको पता है कि प्रॉफिट हो गया तो हो गया। अब जैसे प्रॉफिट हमने अगर पता चल गया कि हमें प्रॉफिट हो गया है तो वो अब चाहे एसपी पे कैलकुलेट करो चाहे सीपी पे कैलकुलेट करो आपको तो प्रॉफिट ही मिलेगा। तो बस ये वैल्यू लिखने के लिए माइनस है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट ओवर एसपी क्या हो गया आपका, प्रॉफिट ओवर एसपी देखो 1/5 है जिसको हम बोलते हैं 20%। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर के 4 केस होते हैं और मैं आपको चारों केस एक एक करके दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो ये आपका पहला केस था, अब देखो दूसरा केस देखते हैं। देखो बोल रहा है लॉस ओवर सीपी, जो आपका लॉस हुआ है यहाँ पे कुछ सीपी है यहाँ पे एसपी है। अब ये सीपी से एसपी जाने में आपको लॉस हो रहा है, यानी -1/5 हो रहा है। अब आपका एसपी के ऊपर कितना लॉस होगा, लॉस तो आपको पता चल गया कि लॉस तो आपका हुआ है, अब आप सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हो कि सीपी के ऊपर अगर इतना लॉस है तो एसपी के ऊपर कितना लॉस होगा। देखो ये -1/5 था तो चेंज करोगे +1/4 बनेगा, यानी लॉस ओवर एसपी ये कितना होगा 25%। बस यही वैल्यू हमको थोड़ा सा फास्ट करना है। देखो इसका एप्लीकेशन होता है इसलिए मैं दिखा रहा हूं। देखो इस सवाल में और इस सवाल में और इस सवाल में 3 सवाल में आपको इसका एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट ओवर एसपी दिया हुआ है आपको 25% और प्रॉफिट ओवर सीपी हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा चीज दिखाता हूं। जैसे देखो देखो हमने अभी दो वैल्यूज कैलकुलेट करे सीपी के ऊपर, प्रॉफिट आपका सीपी के ऊपर था, लॉस आपका सीपी के ऊपर था, तो हमने एसपी के ऊपर निकाला। अब देखो इस केस में देखना एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, बस छोटी सी बात है, बड़ी चीज नहीं है। देखो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ प्रॉफिट जो हुआ था वो सीपी के ऊपर हुआ था, यानी आपका अब देखना सीपी बड़ा होगा या एसपी, तो आपको पता है कि प्रॉफिट हुआ है तो ऑब्वियसली एसपी बड़ा होगा। तो एसपी से सीपी के पास जाने के लिए क्या करना पड़ा, हमें माइनस करना पड़ा, राइट। यहां से आप देख सकते हो कि अगर एसपी बड़ा था हमारा तो सीपी तक जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान दो। अब इस केस में देखो, अब इसमें बोला कि लॉस ओवर सीपी हुआ है, सीपी के ऊपर नुकसान हुआ, यानी आपका जो एसपी रहा होगा वो सीपी से छोटा रहा होगा। तो सीपी से हमें एसपी से हमें सीपी के पास जाने के लिए क्या करना पड़ा, वो प्लस करना पड़ा, क्योंकि अगर मान लीजिए सीपी 100 था, 20% का नुकसान है, तो एसपी क्या रहा होगा 80 रहा होगा। अब 80 से हमें 100 जाने के लिए क्या करना पड़ा, इसमें कुछ जोड़ना पड़ा, और वो क्या है इसका 1/4 जोड़ना पड़ा। ठीक है, तो यही चीज का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब देखो क्या है, अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हमें आइडिया लग गया कि क्या होता है, वो मैंने आपको दिखाया। अब देखो यहाँ क्या है, सीपी है, एसपी है। अब आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट ओवर एसपी दिया हुआ है, यानी आपको प्रॉफिट हुआ है। तो अब जब एसपी से आप सीपी के पास जाओगे तो आपको पता है कि प्रॉफिट हुआ, यानी अगर एसपी से सीपी के पास जाना है, यानी सीपी छोटा है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, और वो कितना, तो 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी मैंने आपको दिखाया था कि सीपी अगर 300 है, एसपी अगर 400 है, और इस पे अगर प्रॉफिट, अब देखो इस पे प्रॉफिट 25% का दिख रहा होगा आपको, 100 का प्रॉफिट हुआ 400 के बराबर। ठीक है, तो इससे इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका -1/4 करना पड़ेगा 25% में। तो वही वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एसपी से हम सीपी के पास जा रहे हैं तो -1/4,
तो सीपी के ऊपर जो प्रॉफिट होगा आप देखना ये पीएसआर देगा, वो क्या होगा, प्लस माइनस करोगे 4 - 1 1/3, ऊपर वाला चेंज नहीं होता है। तो आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट ओवर सीपी, सीपी हो गया 1/3 यानी 33.33%। ठीक है, अब देखो एक केस और है, मैं वो भी दिखाता हूं आपको। देखो ये है आपका सीपी, ये है आपका एसपी, क्या बोल रहा है, लॉस ओवर एसपी 20%। अब लॉस हुआ है जो एसपी के ऊपर हुआ है, इसका मतलब लॉस तो आपको दोनों केस में हुआ है, यानी सीपी पे कैलकुलेट करोगे तो लॉस ही रहेगा, लॉस हो गया तो लॉस हो गया। ठीक है, चाहे वो सीपी पे ऊपर कैलकुलेट करो चाहे एसपी के ऊपर कैलकुलेट करो। देखो लॉस ओवर क्या दिया हुआ है, एसपी, यानी अब अगर सीपी आपका एसपी जो है वो आपका छोटा हो गया, सीपी और एसपी है, अब लॉस हो गया तो एसपी जो है आपका सीपी से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 100 है तो ये कुछ 70 75 80 90 ऐसे कुछ रहा होगा, फिर लॉस हो चुका हमें पता है। तो सीपी से एसपी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, वही हम लिखेंगे 1/5 का वैल्यू, क्योंकि इसमें अगर इसका 20% जोड़ेंगे तो सीपी मिलेगा। तो सीपी के ऊपर कितना नुकसान हुआ, तो -1/6 के बराबर। ठीक है, तो लॉस ओवर सीपी क्या मिल गया हमको, 1/6 यानी 16.66% का वैल्यू। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कैलकुलेट कैसे करना होता है, बस यही वाला केस है जो आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर के समझना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि जब लॉस हो जाता है, आपको एसपी के ऊपर पहले प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम सीपी के पास जाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। बस आप यही ध्यान देना कि अगर लॉस हुआ है तो हमें एसपी हमारा वैल्यू छोटा है तो हमें जोड़ करके सीपी के पास पहुंच सकते हैं, बेसिकली हमें सीपी के पास पहुंचना है। ठीक है, वो जोड़ करके पहुंचेंगे या घटा करके, वो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट होगा तो हमें घटाना पड़ेगा, लॉस होगा एसपी के ऊपर तो हमें जोड़ना पड़ेगा, ताकि हम सीपी पे पहुंच पाए। बेसिकली हम सीपी पे पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं आपको। देखो देखो क्या बोल रहा हूं, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 अ पर्सन लूजेस 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी इसका जो नुकसान हो गया, देखो सीपी है एसपी है, यानी इसका जो नुकसान तो हो गया, इसको नुकसान कितना हुआ, 20% ऑफ द एसपी। अब देखो इस सीपी के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको +1/5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉस कितना होगा सीपी के ऊपर, ये होगा -1/6 के बराबर। अब क्या बोल रहा है आपको, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। देखो ये लॉस हुआ इसका 1/5, यानी सीपी का 5/6 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ, 800, क्योंकि एसपी 800 है। एक 1/6 का देखो नुकसान हो रहा है, तो हम लिखेंगे 5/6, सीपी का 5/6 का वैल्यू ये हो गया। सीपी बराबर यहाँ से कैलकुलेट करना, 5 से इसको डिवाइड करोगे 160 मिलेगा, 960 हो गया। इसको 25% पे सेल करना है तो एसपी का वैल्यू, इसका 25% जोड़ोगे तो 1200 मिल जाएगा, 240 होता है 25%। ये हो गया वैल्यू। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली सीपी अगर एसपी दिया हुआ तो हम सीपी के पास कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका दो बहुत ही शानदार इस्तेमाल होता है, ये इस वाले कॉन्सेप्ट में देखना। ये क्या दिया हुआ है, अ ट्रेडर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सीपी, अनदर कैलकुलेट्स प्रॉफिट ऑन हिज एसपी। मतलब दो ट्रेडर हैं आपके, दो ट्रेडर हैं और एक कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट एसपी के ऊपर, एक कैलकुलेट करता है सीपी के ऊपर। देखो बोल रहा है दे बोथ सोल्ड देयर आर्टिकल एट 2640 ईच। मतलब दोनों जो है वो, दोनों का जो एसपी है वो सेम है, लेकिन एक कैलकुलेट कर रहा है अपना प्रॉफिट परसेंटेज सीपी के ऊपर, एक कैलकुलेट कर रहा है अपना एसपी के ऊपर। अब बोल रहा है बोथ क्लेम्स 37.5% प्रॉफिट, मतलब दोनों का जो प्रॉफिट हुआ है वो 37.5% ही हुआ है। चाहे वो एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है एक तो उसको इतना मिल रहा है, सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है तो उसको इतना मिल रहा है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय देम। वो आपको बोल रहा है कि जो उसका दोनों का जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो कितने का है। देखो इस केस में क्या है कि आपको बोल रहा है कि दोनों का जो एसपी है वो सेम है। बस ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे ना, कि दोनों का जो अगर एसपी सेम है तो हम दोनों को प्रॉफिट लाएंगे एसपी के ऊपर। आपको भी यही करना है, जब भी ये सवाल मिले तो आपको क्या करना है कि अगर आपका एसपी सेम दिया हुआ है तो दोनों का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हम एसपी पे लाएंगे। तो ट्रेडर वन जो था, ट्रेडर वन का जो प्रॉफिट है एसपी के ऊपर वो कितना है, 37.5%। अब दूसरे वालों को हम लाएंगे जिसका प्रॉफिट जो है, ट्रेडर टू का जो सीपी था और ये एसपी है, अब ये ट्रेडर टू का जो प्रॉफिट है वो सीपी के ऊपर है +3/8। तो हम क्या करेंगे, अब एसपी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना बनेगा, -3/11। यानी एसपी के ऊपर जो प्रॉफिट ओवर एसपी है, इसका प्रॉफिट ओवर एसपी वो कितना है, 3/11 का। अब देखो दोनों का जो है एसपी हमें पता है,
अब दोनों अगर एसपी सेम है, एसपी के ऊपर प्रॉफिट इसका इतना है, एसपी के ऊपर प्रॉफिट इसका इतना है, तो हम यहाँ से दोनों सेम बेस का परसेंटेज वैल्यू है तो हम यहाँ से माइनस निकाल सकते हैं। अब ये दोनों का देखो वैल्यू कितना मिलेगा, एक 3/8 एसपी है और एक 3/11 एसपी है। अब ये दोनों को माइनस करना, देखना कितना मिल जाएगा। एसपी यहाँ से कॉमन कर लेंगे, ये वैल्यू कितना हो जाएगा देखना, 11 8 88 हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करोगे 33 बनेगा, 8 टाइम्स जाओगे 24 मिलेगा। यानी कितना वैल्यू मिल रहा है आपको, 9/88। और एसपी का वैल्यू कितना था, 2640। दोनों को मैंने डिफरेंस निकाला कि दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है, क्योंकि एक का प्रॉफिट 37.5% ऑफ एसपी है, एक का प्रॉफिट 3/11 ऑफ एसपी है। देखो ये कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि दिख रहा है 2 4 6 और 6, यानी कैंसिल करो। अच्छा 88 इंटू 3 भी यही होगा, क्योंकि 80 इंटू 3 240 और 8 इंटू 3 24, यानी 240 प्लस 24 सही है। तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, 30 टाइम्स। अब ये वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, 270 के बराबर। यानी डिफरेंस जो है प्रॉफिट का, इसका जो आंसर बन के आएगा वो कितना मिल जाएगा आपको, 270 के बराबर। देखो मैं एक बार सम अप करता हूं कि मैंने क्या किया। यहां आपको बोल रहा था कि दो ट्रेडर हैं, एक का जो प्रॉफिट है वो एसपी के ऊपर 37.5% दिया हुआ है, और दूसरा का भी जो प्रॉफिट है सीपी के ऊपर 37.5% था, ठीक है। और दोनों का एसपी सेम दिया हुआ था, तो मैंने क्या सोचा कि अगर दोनों का एसपी अगर सेम है तो दोनों का अगर प्रॉफिट मैं एसपी के ऊपर निकाल लूं, अगर मैं दोनों का प्रॉफिट एसपी के ऊपर निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इन दोनों का जो एसपी के ऊपर प्रॉफिट का डिफरेंस है वो कितना है। तो परसेंटेज में एसपी के ऊपर जो डिफरेंस था वो मैंने निकाल लिया कि ये इसका इतना है और इसका इतना है एसपी के ऊपर। तो अगर एसपी के ऊपर पता था तो मैंने फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल के एसपी से मल्टीप्लाई कर दिया। एसपी का परसेंटेज निकल गया आपका, तो ये आपका आंसर बन गया। तो देखो क्विकली कैसे करना है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऐसे ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आपको, लेकिन ये उतना लेंदी वैसे है नहीं। तो मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्विकली कैसे सवाल देखने के बाद कैसे फास्ट सोचना है। एक बार आपने देख लिया, बस देखो पहली बार में ही समय लगता है, मैं ये चीजें बार बार बोलता हूँ। जब आप पहली बार कोई भी काम करते हो ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन दोबारा तिबारा और चौथा बार पांचवा बार करने में फिर वो नहीं लगता उतना मुश्किल। पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ा सा समय लगेगा अभी, और एक ही बार में बहुत ज्यादा चीजें लर्न करोगे तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है। देखो अब एग्जाम में अगर मान लीजिए आ जाता है तो कैसे करना है। आपने देखा कि आपका एसपी सेम दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है कि ये 37.5% का प्रॉफिट एसपी के ऊपर भी है और सीपी के ऊपर भी, तो हमें 37.5% का जो प्रॉफिट है जो सीपी के ऊपर दिया हुआ है उसको एसपी के ऊपर लाना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा सीपी और ये एसपी, यानी सीपी के ऊपर जो प्रॉफिट है वो +3/8 का है, तो एसपी के ऊपर जो प्रॉफिट बनेगा वो 3/11 का बनेगा। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा क्योंकि मुझे एसपी पता है, तो एसपी के ऊपर 3/8 और -3/11 का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 88 बनेगा। 33 जाओगे, ये 8 टाइम्स जाओगे तो 24, ये 9/88 इंटू सीपी बनेगा। अब ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो 9/88 सीपी का वैल्यू कितना होगा, एसपी 2640 दिया हुआ है, ये वैल्यू देखना 30 टाइम्स जाएगा, वैल्यू आपका 270 के बराबर, ठीक है, आंसर 270। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ऐसा एक सवाल और दिया हुआ है, मैं वो भी दिखाता हूँ। देखो बोल रहा है रोहन कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सीपी एंड विनीत कैलकुलेट्स प्रॉफिट ऑन हिज एसपी। फिर से वही केस है, देखना, एक सीपी पे ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, एक एसपी के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है। दे बोथ सोल्ड देयर आर्टिकल एट सेम प्राइस, यानी एसपी आपका फिर से सेम है। इसमें कीवर्ड क्या है कि एसपी सेम है दोनों का, ठीक है। नाउ दे फाइंड आउट दैट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट इज 275 and Vinith sold his article at 25% profit while Rohan sold an article at 15% profit. Find the selling price of article. अब देखो इसमें एसपी निकालना है। अब हमें पता है कि एसपी सेम दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे ना, फिर से दोनों परसेंटेज को एसपी के ऊपर लाएंगे। तो आपको पता है कि रोहन कैलकुलेट करता है प्रॉफिट सीपी के ऊपर, तो रोहन कितना प्रॉफिट कमा रहा था, रोहन का प्रॉफिट जो हो रहा था वो 15% है, तो इसको सीपी पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीपी एसपी लिखोगे इस तरह से। ये दिया हुआ आपको +3/20 के बराबर, यानी एसपी के ऊपर जो इसको लाभ हो रहा होगा वो -3/23 होगा, ठीक है। यानी एक का जो अब देखो दोनों का प्रॉफिट जो है एसपी के ऊपर आ चुका है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, एसपी भी सेम है, एसपी सेम है, और एसपी के ऊपर प्रॉफिट्स ओवर एसपी भी हमें पता चल गया। इसको हटाओ, प्रॉफिट्स ओवर एसपी जो है कितना है, एक का 3/23 है और एक का 25% है, यानी 1/4, यानी 1/4 है एक का। अब देखो इन दोनों को माइनस करो, 92 मिलेगा, ये हो जाएगा 23 के बराबर, ये मिलेगा 12 के ऊपर, यानी 11/92 एसपी, ठीक है।
और यही वैल्यू आपका जो दोनों के बीच का डिफरेंस है 11/92 एसपी का जो डिफरेंस है, यही वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 275 के बराबर। तो देखना कैंसिल आउट करोगे 250 प्लस 1 होता है यानी 25 होगा। ये 92 इंटू 25 करोगे कितना मिल जाएगा, 92 इंटू 20 करोगे 1840 मिलेगा। 5 टाइम्स जाओगे 460, 1840 और 460 2300। ठीक है, कैलकुलेट थोड़ा सा फास्ट करना। 92 इंटू 25 करना था तो देखो मैंने कैसे 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 किया, 92 इंटू 20 कर लिया पहले। देखो 1840 बन जाएगा ये। 5 टाइम्स और जाना है तो 450 है 10, 460 मैंने इसको और बोला। तो ये देखो 18 4 22 और एक 2300 हो गया। इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए तो सवाल आपके जल्दी बन जाते हैं। यानी एसपी का वैल्यू कितना आ गया 2300। और ये देखो बहुत अच्छे लेवल के सवाल है, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये आपको मेंस लेवल के सवाल हो गए। ठीक है, ये तो आपको प्रीलिम्स में ज्यादातर पूछता भी नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छे सवाल माने जाते हैं। तो ये वैल्यू थोड़ा सा कैलकुलेट करना आप, और एक दो बार प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, तो जल्दी से आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, देखो मैं इसमें भी एक बार आपको एग्जाम अप्रोच बता देता हूँ ताकि लेंदी ना लगे आपको। राइट, वो फास्ट हो जाते हैं लेकिन आपको जब मैं बताता हूँ तो उसमें समय लग जाता है, तो फिर आपको लगता है कि वो लेंदी हो रहा है, लेकिन वो असल में लेंदी नहीं होते। ठीक है, तो मैं एक बार इसको क्विकली करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एग्जाम में कैसे करना होता है, जो अगर मैं अगर एग्जाम में करता तो इसको कैसे करता वो देखो। देखो अगर ये एग्जाम में आता ना तो मैं सीधे क्या करता, एक बार मैं पहले सवाल पढ़ता। मान लिए देखो पहले मैं सवाल पढ़ता, रोहन कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सीपी, विनीत कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन एसपी, दे बोथ सोल्ड देयर आर्टिकल एट सेम प्राइस, नाउ दे फाउंड आउट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट इज 275। मेरे को डिफरेंस का पता चल गया 275। ये कीवर्ड्स होते हैं आपको जो लिखना होता है। ठीक है, कि एसपी सेम है और ये 275 दिया हुआ है। विनीत सोल्ड हिज आर्टिकल 25% प्रॉफिट, रोहन सोल्ड आर्टिकल 50% प्रॉफिट। देखो रोहन क्या कर रहा था, सीपी पे कैलकुलेट कर रहा था, तो हम दोनों को एसपी पे लाएंगे। अब ये पता चला कि 15% है सीपी एसपी, ये प्लस 3/20 माइनस 3/23। और दोनों का डिफरेंस है 3/23 और 1/4, क्योंकि वो 25% था। ये दोनों को माइनस करोगे 92 मिलेगा, 23 माइनस करोगे 23 4 टाइम्स जाएगा 12, यानी 11/92 बनेगा। अब यही वैल्यू आपका दिया हुआ है, 11/92 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 275 के बराबर। बस ये हो गया 25, 11 से करोगे 25 टाइम्स जाएगा, 92 इंटू 25 करोगे ये वैल्यू मिलेगा 90, 1840 और प्लस 5 टाइम्स जाओगे तो 450 और 2 इंटू 5 करोगे 10 मिलेगा 460। ये हो गया 22-2300। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और देखो वैसे भी लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो हम आगे की जो चीजें हैं और तो आपको बच गया। प्रॉफिट एंड लॉस वाला डिसऑनेस्ट सेलर का केस है, इसमें कुछ सवाल है। फिर आपका टाइम एंड वर्क का कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, एरिया का कुछ एप्लीकेशन देखेंगे और टाइम स्प्लिट डिस्टेंस का कुछ सवाल देखेंगे। ये मैं पार्ट 2 में आपको करा देता हूँ। बड़ा लेक्चर आप लोगों को, मुझे पता चल गया कि आप लोगों को पसंद नहीं आते। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में इसका पार्ट 2 में, और तब तक के लिए बाय।